हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रदेश में कोयला बिजली संकट, क्षणिक खाद की कोई किल्लत नहीं, जल्द आएगी रैंक। परंपरागत चल समारोह की अनुमति मांगी, सुनवाई नहीं होने पर दशहरे पर होगा आंदोलन। नवरात्रि में मां की भक्ति में लीन है श्रद्धालु, मां दुर्गा के दरबार में चढ़ाई 51 मीटर की चुनरी। एक ही होटल 2 लोगों को किराए पर दिया, मालिक पर हुआ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ में भी हुई मानसून की विदाई, 4 महीने से ज्यादा की बादलों ने मेहमानी। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में सरकार बिजली संकट और खाद की किल्लत नहीं होने के लिए समुचित प्रयास कर रही है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये भरोसा दिलाया। भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए गृह मंत्री ने दोनों ही क्षेत्रों में हो रही परेशानियों को छिक ठहराया है। उन्होंने दावा किया कि राज्य के बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी नहीं आने दी जाएगी और मौजूदा कोयला संकट क्षणिक है। डॉक्टर मिश्रा ने बिजली आपूर्ति की स्थिति शीघ्र दुरुस्त करने का दावा किया है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद कोयला बिजली संकट पर नजर रखे हुए हैं और इसकी समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने खाद की कमी से इनकार किया और जल्द ही खाद रैक आने की शुरुआत होने की उम्मीद जताई है। खाद का कोई दिक्कत नहीं है, रैक रवाना हो गई है। अगले 1-2 दिन में प्रदेश में सब जगह खाद पहुंच जाएगी। ना ही सम्मानित किसान भाइयों को घबराने की जरूरत है। किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, किसान की पूरी चिंता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी कह चुके हैं इस बात को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है। कोयला संकट हम नहीं आने देंगे, सरकार पूरी तरह से उस पर चैतन्य है। ना बिजली संकट आने देंगे। क्षणिक कोई समस्या आती है तो उसके निदान के लिए हम तत्पर हैं। बांद्री के नेतना वार्ड में सामुदायिक भवन बनाया जाएगा। 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस भवन के लिए मंगलवार को भूमि पूजन हुआ। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ने भवन का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मंत्री प्रतिनिधि ने कहा कि नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का एक ही सपना है कि खुरई विधानसभा में कोई भी परिवार आवास विहीन ना रहे। उन्होंने कहा कि नेतना वार्ड के ग्राम पंचायत के अंतर्गत होने के कारण पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है, लेकिन अब नगर परिषद में जुड़ने के कारण इस वार्ड का चंद्रमुखी विकास होगा। सिंह ने नल जल योजना के माध्यम से हर घर में पेयजल की व्यवस्था कराने के साथ सभी मूलभूत सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खंडवा चुनावी दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। इसके चलते दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर नाराज हो रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कमलनाथ के बयान से गुस्साए बीजेपी युवा मोर्चा ने भोपाल के एमपी नगर चौराहे पर प्रदर्शन किया और उनका पुतला जलाया। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा खंडवा में चुनावी सभा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर की गई टिप्पणी पर नाराजगी जताई। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को दिमागी रूप से कमजोर बताया और सिख दंगों का दोषी ठहराया। उन्होंने कमलनाथ पर 15 महीने के शासनकाल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और प्रदेश को चौपट करने का आरोप भी लगाया।
कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय जागती है और समय सो जाती है। कांग्रेस को अगर इतनी ही सक्रियता रखती तो 15 महीने में उनकी सरकार नहीं जाती। 116 विधायक उनके पास थे, लेकिन कमलनाथ जी की सोच और कमलनाथ जी समय के साथ बूढ़े हो गए। जो हमारे नेता को वी डी शर्मा जी को ये कहते हैं नेकर पहनते हैं। नेकर भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और सभ्यता है। नेकर पहनकर संस्कार सिखाए जाते हैं, पर आप जो पहनकर भारत को लूटने का काम आपने किया था, उसका जवाब कमलनाथ जी आपको देना होगा। सागर जिले में मंगलवार को शहर के हिंदू संगठन नवदुर्गा काली कमेटी, अखाड़ा संचालक, डीजे संचालक और ढोल बाजे वालों ने संयुक्त रूप से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने शहर में पारंपरिक तरीके से दशहरा चल समारोह निकाल देने की मांग की। ज्ञापन सौंपने आए लोगों ने दशहरा चल समारोह को लेकर जारी होने वाले कोरोना गाइडलाइंस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगाकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से सनातनी मूल्यों का पालन करते हुए दशहरा चल समारोह को विधिवत निकाले जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। उन्होंने दुर्गा समितियों का रूट भी पिछले वर्ष की तरह रखने को कहा। ज्ञापन सौंपने आए लोगों ने मांगे पूरी नहीं होने पर दशहरे के दिन 3 बत्ती पर आंदोलन करने की मंशा जताई। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। नवरात्रि के दौरान भक्तों की श्रद्धा न केवल बढ़ जाती है, बल्कि वे भक्ति में डूबकर अलग अलग तरीके से दुर्गा मां की आराधना भी करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ छतरपुर जिले के नौगांव में मां के एक भक्त के साथ। माता को 51 मीटर की चुनरी चढ़ाते ये है शहर के जाने माने समाज सेवी कमलेश कुशवाहा। हमेशा की तरह इस बार भी वे नवरात्रि की भक्ति में लीन हैं। इसके चलते वे माता के दरबार में 51 मीटर लंबी चुनरी लेकर पहुंचे और उन्हें चुनरी चढ़ाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सतना जिले में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होने की वजह से वो पिकअप से जा भिड़ी, जिसके तहत 49 यात्री घायल हो गए। प्रदेश के सतना जिले में एक सड़क दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में तेज रफ्तार से आ रही बस अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होने की वजह से वो पिकअप से जा भिड़ी, जिसके चलते वाहन में सवार 49 लोग घायल हो गए। भोपाल के एमपी नगर के जोन 1 में स्थित होटल क्रिस्टल के मालिक पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। होटल मालिक ने अपना होटल एक ही समय पर 2 लोगों को अलग अलग किराए पर दे दिया था। होटल क्रिस्टल के मालिक राजेश रजौरिया धोखाधड़ी का शिकार बने। केशव तिवारी ने पुलिस को दिए अपनी शिकायत आवेदन में बताया कि
पिछले वर्ष फरवरी में उन्होंने राकेश रजौरिया से उनका होटल किराए पर लिया था। दोनों के बीच 2018 से 2023 तक होटल के किराए का अनुबंध हुआ था और एडवांस के तौर पर उन्हें 10 लाख रुपए दिए थे। पैसे देने के बाद उन्हें पता चला कि राकेश रजौरिया ने होटल 2 साल पहले 2018 से ही किराए पर दे रखी थी। ये बात पता चलने पर केशव ने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन रजौरिया ने पैसे नहीं लौटाए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश कर रही है। इनके साथ में एक धोखाधड़ी की गई है, जिसमें मूलतः धोखाधड़ी का कारण ये है कि इनके पैसे लेकर के इनके साथ भी एग्रीमेंट किया, इनसे पूर्व से उसी होटल का किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी एग्रीमेंट कर रखा है और पैसे ले रखे हैं। इस तरह से एक कंप्लेनेंट के साथ में रॉन्गफुल गेन, इस तरीके की चीटिंग, ये तथ्य आने पर से 420-406 का केस रजिस्टर्ड किया गया। इंदौर में दिन दहाड़े एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब युवक अपनी पत्नी को ऑफिस के लिए बस पकड़ाकर लौट रहा था। तभी अचानक कुछ बदमाशों ने उसकी आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर उसे चाकू से मार दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद आसानी से बदमाश वहां से भाग निकले। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में लूटपाट के बाद मर्डर माना है। हालांकि दूसरे बिंदुओं पर जांच की जा रही है। वारदात शहर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के भागीरथपुरा इलाके में सुबह करीब 8 बजे की है। सीएसपी निहित उपाध्याय के अनुसार आकाश नाम का युवक अपनी पत्नी को LIG चौराहे पर देवास जाने वाली बस में बैठाकर वापस घर लौट रहा था। उसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने मिर्ची डालकर फिर उसे चाकू से गोदकर मर्डर कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही भागीरथपुरा पुलिस चौकी और परदेसीपुरा पुलिस चौकी के पुलिस जवान मौके पर पहुंचे और इलाके के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सक्रिय दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार की शाम विदा हो गया। शनिवार को मानसूनी तंत्र सरगुजा क्षेत्र से पीछे हटना शुरू हुआ था। अगले 3 दिनों में ही वो बस्तर होकर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं के बाहर चला गया। इस बार समय से पहले आया मानसून का मौसम 4 महीनों से अधिक समय तक बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार दोपहर को बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून पीछे लौटते हुए कांकेर तक पहुंच चुका है। देर शाम स्पष्ट हो गया कि मानसून उससे भी पीछे हट गया है। मानसून वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया, दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ से विदा हो गया है। मानसून विभाग की मुताबिक राजस्थान क्षेत्र से मानसून की विदाई 6 अक्टूबर से शुरू हो चुकी थी। शनिवार को दक्षिण पश्चिम मानसून मोतीहारी गया, डाल्टनगंज, अंबिकापुर, मंडला, इंदौर, बांसवाड़ा, गांधीनगर, राजकोट और पोरबंदर तक हट गया था। उसके बाद तेजी से मौसम उसके अनुकूल बना और मंगलवार शाम तक मानसून पूरी तरह से विदा हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यू भारत के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।